यू नो, हर कोई आगे बढ़ जाता है अपनी लाइफ के अंदर, हर कोई सक्सेसफुल हो जाता है, हर किसी को हर चीज़ मिल जाती है, सिवाय उनके जो कि किसी ना किसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहते हैं, या जो अपने पास में स्टक रहते हैं, या जो अपने फ्यूचर को पकड़ के बैठे रहते हैं। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसी बात नहीं है कि लाइफ इनके साथ बहुत अनफेयर होती है या इनके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी होती है लाइफ की, लेकिन एक्चुअली में ये अपने आप को इमोशनली उस चीज़ के साथ इतना अटैच कर लेते हैं कि इनको उस चीज़ के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। एंड आई हैव बीन दैट पर्सन टू। आई स्ट्रगल विद दिस थिंग अ लॉट। मुझे नहीं समझ आती थी कि आप किस तरह किसी चीज़ को लेट गो कर दोगे। मुझे नहीं समझ आती थी कि हम किस तरह किसी चीज़ के बारे में सोचना छोड़ देंगे और वो चीज़ हमें मिल जाएगी। एंड आई वाज लाइक हाउ, किस तरह किसी चीज़ के पीछे आप नहीं भागोगे और वो चीज़ आपके पास चल के आएगी। हाउ इज इट पॉसिबल? So in this video, I'm going to talk about that what is letting go and how we can actually do this. So let's get into it. First of all, तो letting go का मतलब ये नहीं होता कि आप सैड गाने लगा के अपने किसी एक्स के ऊपर रो रहे हो या आप इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे कोई एस्थेटिक ब्रेकअप कोट्स लगा रहे हो। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं होता। लेटिंग गो का मतलब होता है कि आप अपने साथ ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाओ कि यस, ये चैप्टर खत्म हो गया आपकी लाइफ से, खत्म। और एक और बात कि लेटिंग गो इज नॉट जस्ट अबाउट पास्ट। लेटिंग गो का मतलब है कि आपने अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर को भी लेट गो करना होता है। फॉर मी, जिस तरह के मैं उनमें से हूँ जो कि अपने पास्ट पे इतना होल्ड ऑन नहीं करके रखती। मतलब मैं कहती हूँ ठीक है, जो हो गया वो हो गया, मैं उसके बारे में ज़रा सोचती नहीं हूँ, उसके बारे में ज़रा अपना दिमाग नहीं ख़राब करती। बट आई एम वन ऑफ दोस्त जो कि अपने फ्यूचर को पकड़ के रखती है, जिनको उनके फ्यूचर की टेंशन खाई जाती है। सो देन आई रियलाइज कि लेट गो आपने सिर्फ और सिर्फ पास्ट को नहीं करना, आपने अपने फ्यूचर को भी लेट गो करना है। वरना उस चीज़ की एंजाइटी, ओवर थिंकिंग आपको खाई जाती है। आप इस सोच में दौड़ रहे होते हो पूरा टाइम, लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह दौड़ने से, इस तरह टेंशन लेने से, इस तरह की ओवर थिंकिंग से किसी को आज तक कुछ भी नहीं मिला, सिवाय शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियों के। क्योंकि स्ट्रेस के साथ इसी किस्म की बीमारियां आपको लगती हैं। यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग के देयर इज़ अ फियर। हमारे अंदर ना कोई खौफ होता है, हम चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखना चाहते हैं उस खौफ की वजह से। हमें लगता है कि अगर वो इंसान हमें छोड़ जाएगा तो हमें दोबारा कभी मोहब्बत नहीं मिलेगी। हमें लगता है कि अगर हम आज स्ट्रगल करना छोड़ देंगे तो हमें कल वो चीज़ नहीं मिलेगी। सबके पीछे हमारा सिर्फ खौफ है, फियर है, जिसकी वजह से हम खुद को इतना अटैच कर लेते हैं इन चीज़ों के साथ। और खौफ को ख़त्म करने का एक तरीका कि आप उस खौफ को फेस करो, आप उस फियर को फेस करो। लेट्स सपोज हमें एग्जाम से पहले, कोई हमारा बहुत बड़ा एग्जाम हो या कोई टेस्ट हो, एग्जाम से पहले हमें टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि भाई पता नहीं क्या होगा वगैरह वगैरह। लेकिन द मोमेंट आपके हाथ में वो शीट आती है, पेपर, एग्जाम क्वेश्चन पेपर आता है, तो आपका फियर गॉन, तब फियर खत्म हो जाता है। तब सिर्फ आपका सर्वाइवल होता है कि भाई अब मैंने इसको अटेम्प्ट करना है किसी न किसी तरीके से। तो जो आपका खौफ होता है ना आपके अंदर, वो खत्म हो जाता है।